नमस्ते विद्यार्थियों, आज एमबी साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर अपनी पहली क्लास है जिसमें कक्षा 10 का ज्योग्राफी का फोर्थ लेसन होगा कृषि। वैसे सुनने में कृषि है, सब जानते हैं कि कृषि क्या होती है, कृषि किस प्रकार से की जाती है और आज इस क्लास में हम सब देखेंगे कि किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न और वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन कृषि की परिभाषा देखते हैं। तो कृषि प्राथमिक क्षेत्रक की क्रिया है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो कृषि कौन से क्षेत्र की क्रिया है? प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने लिए खाद्यान्न और विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करता है। यानी कि व्यक्ति अपने लिए तो खाने के लिए अनाज उत्पन्न करेगा और विभिन्न प्रकार के जो उद्योग होंगे उनके लिए कच्चा माल उत्पन्न करता है। भारतीय जनसंख्या का कृषि आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। यानी कि भारतीय जो लोग हैं उनकी आजीविका चलाने के लिए कृषि एक प्रमुख स्रोत है। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। यानी कि जो कृषि का काम है भारत की 2/3 जनसंख्या के द्वारा किया जाता है। एक कमेंट आ रहा है पिंटू बोल रहा है कि सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, राइटिंग बहुत अच्छी और हो जाएगी। संलग्न है। इसके बाद में देखते हैं अपन कि कृषि भारत में सस्ते प्रारूप के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। सस्य का मतलब होता है ऋतु, यानी कि ऋतुओं के आधार पर भारत में कृषि को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहली कृषि आएगी खरीफ की फसल या खरीफ की फसलें। दूसरी आएगी रबी की फसलें और तीसरी आएगी जायद की फसलें। देखिए खरीफ की जो फसल है ये एक एक बात को नोट करना है आपको कि मानसून के आगमन के समय यानी कि मानसून आगमन का समय होगा जून और जुलाई। मानसून आगमन के समय इनको क्या किया जाता है? बोया जाता है। यानी कि जून जुलाई में मानसून आता है, तब जून जुलाई में आगमन होगा मानसून का और मानसून आएगा तब इन फसलों को बोया जाएगा। नंबर 2 बात है इनकी कटाई कब की जाएगी? यानी कि सितंबर
सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है। सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कौन कौन सी फसलों को बोया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आएंगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है खाद्यान्न फसलें। ये मैं इधर रबी की फसल मत समझ लेना, इनको इधर ही चल रहा हूं। खाद्यान्न की फसलें, खाद्यान्न की फसलें, जो खाद्यान्न की फसलें होती हैं वो होती हैं बाजरा, और बाजरा राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न माना जाता है। बाजरा, मक्का, ज्वार और एक होगा आपका दहान, जिसको बोला जाता है चावल। ये तो हो गई खाद्यान्न फसलें। कौन सी ऋतु की? खरीफ की ऋतु की खाद्यान्न फसलें हो गई बाजरा, मक्का, ज्वार और दाल। दूसरी आती है तिलहन फसलें। तिलहन फसलें मूंगफली, तिल और सोयाबीन। तिलहन फसलों में कौन कौन सी आएगी? मूंगफली, तिल और सोयाबीन। इसके बाद में आती है दलहन फसलें। इसमें आएगा अरहर, मूंग और एक होगा उड़द। इसके बाद में नकदी फसलें और होती हैं। नकदी फसलें, नकदी फसलों में होगा एक तो आएगा गन्ना, जूट और एक होगा गन्ना, जूट और कपास। ये हो गई 4 प्रकार की, यानी कि खाद्यान्न फसलें और तिलहन फसलें और दलहन फसलें और नकदी फसलें। इसके बाद में अपन चलते हैं रबी की फसलों में। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साफ कर दूं इसको। आती है रबी की फसलें। देखिए रबी की फसलों को शीत ऋतु में, कब? शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। कई किताबों में आपको यहाँ दिसंबर भी मिलता है, लेकिन दिसंबर 4-5 दिसंबर तक हो सकता है। शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है। और काटा कब जाएगा? मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। काट लिया जाता है, यानी कि बोएंगे कब? अक्टूबर नवंबर, और काटेंगे कब? मार्च अप्रैल में इसको काटेंगे। पश्चिमी विक्षोभ, और पश्चिमी विक्षोभ होते हैं ये दिसंबर और जनवरी के मध्य आते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली जो वर्षा होती है, ये वर्षा इन फसलों के लिए गोल्डन ड्रिप्स का काम करती है। गोल्डन ड्रिप्स का काम करती है।